हेलो गाइज, तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन 2021 बॉटनी पेपर थर्ड एनवायरमेंटल बॉटनी की स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन कटाव से किस में कमी आती है? तो जो वन कटाव से कमी आती है वो आती है वर्षा यानी कि रेनफॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यानी कि साइलेंट वैली जो है कौन से राज्य में स्थित है? वो है केरल में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राय प्रजाति के लिए ex-situ संरक्षण की क्रिया विधि है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रियो प्रिजर्वेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाघ निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वासी नहीं है? तो है गिर का, यानी कि गिर में जो गिर, ऑप्शन नंबर इसका ए। गिर में जो होते हैं हमें शेर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन बैंक में किसका संग्रह होता है? तो बीजों का, स्पोर का, फ्रोजन जर्म प्लाज्म का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है एक उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, खनिज मुख्य रूप से पृथ्वी की किस परत से निकाले जाते हैं? तो जो खनिज निकाले जाते हैं वे पृथ्वी की क्रस्ट सतह से निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? तो यूरेनियम एक धात्विक है, जिंक भी एक, और क्रोमियम भी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोयला। फास्फोरस का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाद के बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो पुनः उपयोग करके, पुनर्चक्रण करके, खपत कम करके। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, फसलों के लिए कौन सी मृदा उत्तम है? तो वो होती है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लाल मृदा किस राज्यों में पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी, और उड़ीसा में भी। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, लैटराइट मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो वो होती है आयरन की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा की उर्वरता निम्न किस कारण से कम हो जाती है? तो निरंतर कृषि से, सिंचाई की अधिकता से, खराब जल निकासी से। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इंडेफिक कारण किस से संबंधित है? तो इंडेफिक जो है कारण वो एक सोइल से, यानी कि मृदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, जलोढ़ मृदा भारत के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो भारत के गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कणों के आधार पर मृदा का गुण क्या कहलाता है? तो कणों के आधार पर जो मृदा का गुण कहलाता है वो ऑप्शन नंबर इसका ए, बनावट। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत उपलब्ध ताजा पानी है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10%। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में जल की प्रतिशत होती है? तो होती है ऑप्शन नंबर बी, 70 से 90%। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृदा में जल किस रूप में पाया जाता है? तो आर्द्रता ग्राही जल, कोशिका जल, गुरुत्व जल, उपरोक्त सभी। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी प्रकार से। निम्न में कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं? तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही राज्य पेट्रोल उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऊर्जा का घटता हुआ स्रोत कौन सा है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन।
क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में अधिकतम वन क्षेत्र किस खंड में पाए जाते हैं? तो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय खंड यानी कि ट्रॉपिकल जोन में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, वन अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखना वो किया गया था 1906 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पौधा भारत के लिए स्थानिक है यानी कि एंडेमिक है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरगद। क्वेश्चन नंबर 28 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, आसाम में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? तो पाया जाता है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, सुंदरबन डेल्टा में पौधों की कौन सी प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पाई जाती है सुंदरी हेरिटेरा माइनर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सा जैव निम्न कारणीय प्रदूषक है? तो है एक, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, घरेलू कचरा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजोन। क्वेश्चन नंबर 34, हानिकारक कचरे का सूक्ष्मजीवी द्वारा एक हानिकारक या हानि रहित रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कहलाता है बायो रेमिडिएशन यानी कि जैवोपचारण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, शब्द ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो वह ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी ओजोन छिद्र को नापने की इकाई है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेप्सन। क्वेश्चन नंबर 37, पानी में बढ़ी हुई बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मात्रा से तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी यानी कि घुलित ऑक्सीजन सांद्रता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, सूक्ष्मजीवी मिथेनोजन्स अधिकता में पाया जाता है? तो पाया जाता है मवेशी अहाते में यानी कि जो गाय भैंस होती है उनमें, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। निम्न में कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए उचित संकेतक है? तो उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 40, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर जो सम्मेलन संबंधित है वो आंध्र प्रदेश संरक्षण से यानी कि आंध्र प्रदेश यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जल प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? तो वो हुआ था, याद रखना, 1974 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि यह एक अवरक्त विकिरण को पकड़ती है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें जो है एक वायु प्रदूषक नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का सुरक्षित स्तर निर्भर करता है अक्षेत्र पर, सौरमान पर, आवृत्ति पर, ध्वनि के स्तर तथा अनावरण पर, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है वो एक मानवीय गतिविधि है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, पानी में कुल घुलित ठोस TDS को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसकी अपनाई जाती है आयन विनिमय और आसवन, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, पीने योग्य पानी में फ्लोराइड की अधिकता से क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है फ्लोरोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, CNG क्या है? CNG एक स्वच्छ ईंधन है।
क्वेश्चन नंबर 51, समुद्र तल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल की परत कहलाती है, तो वो कहलाती है एक स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और 80 से 90 से 800 किलोमीटर तक क्या कहलाती है, थर्मोस्फीयर। और जो 0 से 12 तो वो कहलाती है ट्रोपोस्फीयर। और 40 से लेकर 50 से और 80 से 90 तक की क्या कहलाती है, मेसोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर होती है 800 से 3000 किलोमीटर तक की। क्वेश्चन नंबर 52, नकारात्मक मृदा प्रदूषण क्या है, तो इसका आ जाएगा मृदा अपरदन द्वारा उत्पादकता में कमी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, धूम कोहरा क्या है, तो धूम कोहरा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह धुएं तथा कोहरे का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन छिद्र प्रथम बार कब देखा गया था, तो ओजोन छिद्र प्रथम बार 1985 में देखा गया था। कहीं कहीं 1980 भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कृषि रिसाव में मुख्य क्या होता है, तो कृषि रिसाव में मुख्य से कीटनाशक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। NEERI कहाँ स्थित है, तो एन से याद रखना, नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में जैव विविधता के कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो विश्व में जैव विविधता के जो है हॉटस्पॉट है वे कुल 34 हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कौन सी फसल में अधिकतम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर धान में। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा संस्थान प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करता है, तो करता है IUCN, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61, जैव विविधता का निर्धारण किससे होता है, तो वो होता है जाति प्रचुरता से और जाति की समता से, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में कौन सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है, तो वो करता है कोरल रीफ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है, तो दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों का, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त पौधों का, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त कवकों का, तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, तो पाई जाती है ब्राजील में, ऑप्शन नंबर इसका सी। निम्न में कौन सा जैविक समुदाय का लक्षण है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जातियों की विभिन्नता पर, जीवों के पौधों के परस्पर निर्भरता पर, पौष्टिकता संगठन पर, यानी कि उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में कौन सा सकारात्मक अंतरजातीय संबंध है, तो है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, यानी कि लाइकेन में, माइकोराइजा में, सहजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और उपरोक्त सभी, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में कौन सा जनसंख्या का पिरामिड है, व्यापक आकार वाला पिरामिड, घटाकर, पॉलीगोन, कलशनुमा आकार, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 68, इकोसिस्टम शब्द किसने गढ़ा था, तो किसने दिया था, वो ए टेंसनले, ऑप्शन नंबर बी, ए टेंसनले। क्वेश्चन नंबर 69, यानी कि सिन इकोलॉजी में किसका किसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें करते हैं हम समुदाय का पर्यावरण से संबंध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी पर सजीवों की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो सजीवों की सबसे बड़ी इकाई को हम कहते हैं बायोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कौन से जंगल सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो वो फैले हुए हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, किस प्रकार के पारस्परिक संबंध में दोनों सहभागी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर
पैरासाइटिज्म, म्यूटलिज्म, यानी इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वास करने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एलोपैट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 74, जैविक संतुलन बना रहता है? तो बना रहता है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक द्वारा, इनके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75, इकोटोन क्या है? तो इकोटोन एक संरक्षित क्षेत्र है, एक विकासशील समुदाय का क्षेत्र है, दो समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, एक प्रदूषित क्षेत्र है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कावेरी के डेल्टा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रकार के वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे इबोनी, महागुनी तथा रबड़ आदि पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 78, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 79, इन प्रजातियों के विलुप्त होने से पहले एक पारिस्थितिकी तंत्र का पतन हो सकता है की स्टोन प्रजातियों को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, जीवों के समूह जो विभिन्न जनसंख्या से संबंध रखता है परंतु एक ही क्षेत्र में वास करता है तथा परस्पर सहभागिता करता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम कह लेते हैं कम्युनिटी, यानी कि समुदाय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, सहभोजिता का एक ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी को कोई हानि भी नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र में क्या सुरक्षित रहता है? तो वन्य जीव संख्या, जनजाति की जीवन शैली, पाले हुए पौधों का आनुवंशिक स्रोत, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, 2020 तक भारत में कुल जीवमंडल सुरक्षित थे? तो वे थे 18, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, पौधों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा देना, विज्ञापन प्रबंधन, उत्थान, उपरोक्त सभी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, पौधों के संरक्षण में शामिल है? तो पौधों के जो संरक्षण में शामिल है, वन्य पौधों को सुरक्षा, वन सुरक्षा, हमलावर प्रजातियों का अध्ययन एवं नियंत्रण, उपरोक्त सभी सही है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, वन कटाव का मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण है, कृषि का विस्तार है, जनसंख्या में भारी वृद्धि, उपरोक्त सभी, इसका भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट्स हैं? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 88, IUCN का मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? वो है स्विट्जरलैंड में, कहीं मोर्जन भी आ जाता लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन सा ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और ओखला पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। क्वेश्चन नंबर 90, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, आसाम में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न किसमें पर्यटन की अनुमति नहीं है? तो है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए, जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र में, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, भीतरकनिका आंध्र क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी गैस क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो की जाती है द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 94, खिजरी वृक्ष को बचाने के लिए किसने अपना जीवन बलिदान दिया था? तो वो दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए, हॉटस्पॉट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण में शामिल नहीं है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बेरियम। क्वेश्चन नंबर 97, वन्य जीव का संरक्षण किस में होना चाहिए? इन सीटू और एक्स सीटू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 98, वनों के विनाश के परिणाम स्वरूप वन्य जीवन की हानि होती है। मृदा अपरदन, बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई थी? तो वो की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा एक इन सीटू कंजर्वेशन की विधि नहीं है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिड़ियाघर। और इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।